हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि बी ऑनर्स हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर या किसी अदर कोर्स का भी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जिसका भी हिंदी ए भाषा संप्रेषण और संचार है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिसका पेपर हमारा कल यानी 16 जनवरी थर्सडे को होने वाला है। ठीक है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उनका हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा 2 क्रेडिट का पेपर होता है जो कि हमारा 60 मार्क्स का होता है और टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन हमारी 2 आवर्स की होती है। ठीक है, इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सारे क्वेश्चंस हमारे 12 मार्क्स के होते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स वाला होता है। ठीक है, जिसमें से हमें 4 दिए जाते हैं जिनमें से हमें 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो हम एक एक करके जो हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर से रिलेटेड उनका डिस्कशन करेंगे। तो इसके जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, जो कि इस प्रकार से है। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने जो भी क्वेश्चंस बताए थे पेपर्स के वही एग्ज़ाम में पूछे गए थे और एसी का जो पेपर होगा हमारा 60 मार्क्स का उसमें भी यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मतलब संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण से हम क्या समझते हैं वो इसमें बताना है। पहले इंट्रोडक्शन में संप्रेषण के बारे में लिखना है, वो किस वर्ड से मिलके बना है और इंग्लिश में उसका क्या मीनिंग है, वो सारी चीज़ें इसकी अवधारणा में हमें बताना है और कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है, जो कि मेरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको लगभग 5 या 6 मिनिमम पेजेस में इसके आंसर्स को लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, पहले इंट्रो में आपको संप्रेषण के बारे में बताना है, दैन इसकी अवधारणा बतानी है और उसके बारे में आपको उसको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए इसकी विशेषताओं को परिचय दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम पहले संप्रेषण को बता सकते हैं इंट्रो में, दैन इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब संप्रेषण कहाँ से शुरू होता है। संप्रेषण का मतलब एक नॉर्मल मीनिंग होता है कन्वर्सेशन, मतलब संचार के लगभग संचार और संप्रेषण लगभग सेम ही होता है, जिसमें जो प्रोसेस होती है वो लगभग पूरी सेम ही होती है। संप्रेषण का मतलब होता है कि अगर हम अपनी थॉट्स अपनी बातों को किसी के सामने रख रहे हैं तो किस प्रकार हम अपने विचार जो होते हैं दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, जिसके कारण मतलब किस प्रोसेस से हम संप्रेषण करते हैं जिसके कारण मतलब सामने वाला हमारी बात को समझ सकता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा जो बातचीत होती है वो फेस टू फेस होती है, मतलब ध्वनि के माध्यम से अपने विचार किसी के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम सोशल मीडिया से करते हैं तो उसका जो मीडियम रहता है या माध्यम रहता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम जो भी हो, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। आप इनको भी इसमें लिख सकते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया में। ठीक है, और अगर हम फॉर्मल फॉर्म में या राइटिंग फॉर्म में अगर करते हैं तो हम किसी को लेटर के माध्यम से कर सकते हैं संप्रेषण, जिसमें से हमारे थॉट्स से विचार जो होते हैं उनको लिखकर हम किसी को देते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं हम जो उनसे कहना चाहते हैं उस लेटर के माध्यम से उन तक पहुंच जाते हैं, जिसका रिप्लाई वो हमें वापस लेटर के माध्यम से ही करते हैं। लेटर भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब लेटर्स वो होते हैं जो कि हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए लिखते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक वो या इनफॉर्मल वो होते हैं जो हम पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल टॉक के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ये इनको भी हम संप्रेषण में शामिल करते हैं। संप्रेषण भी 2 प्रकार का होता है, प्रभावी और अप्रभावी संप्रेषण, जिससे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, जो कि हमने नीचे बताया उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वो प्रभावी या अप्रभावी संप्रेषण के बारे में डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस चीज़ को संप्रेषण की प्रक्रिया में भी बता सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो बताया है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर और जो संप्रेषण मतलब पर्सनल टॉक वाला हो गया, लेटर्स के द्वारा हो गया, सोशल मीडिया वाला हो गया, इन सारी चीज़ों को आप संप्रेषण की प्रक्रिया में बता सकते हैं विद एग्जांपल्स। ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनके सारे नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन जिसको आप मिनिमम 5 से 6 पेजेस में आराम से लिखना है और अच्छे से लिखना है। पहले संप्रेषण को डिफाइन करना है और वो क्या होता है वो बताना है आपको, मतलब लगभग 2 से 3 या 3 से 4 डेफिनेशंस याद कर लेनी है। ठीक है,
जिसमें से एक तो आपकी इंडिया से रिलेटेड होनी चाहिए, एक तो आपकी वेस्टर्न कल्चर से होनी चाहिए, मतलब जो अच्छे फेमस लोग होते हैं ना उनकी डेफिनेशंस को याद करनी है, एक तो इंग्लिश में भी ज़रूर लिख के आना है ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा रहे। इन सब में संप्रेषण को डिफाइन करने में, डेफिनेशंस लिखने में वैसे भी आपके 2 या 3 पेजेस हो जाएंगे। उसके बाद इसकी प्रोसेस को बताना है विद एग्जांपल्स। अगर आप बताएंगे तो आराम से आप 7-8 पेजेस इसके बारे में लिख सकते हैं, जो कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस पर बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एसी का पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और इसकी कॉपी कॉलेजेस में चेक होती है तो आपको अच्छे मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहा होता है वो भी मतलब देखता है कि उन्होंने पढ़ाने में इतनी मेहनत की है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्होंने कितना पढ़ा है और कितना लिखा है। तो आप जो लिखेंगे अपनी आंसर शीट में उसी के अकॉर्डिंग वो मार्क्स देते हैं। अगर आप बहुत कम लिखेंगे तो आपको फेल भी ज़रूर कर सकते हैं, इसलिए इस बात को अपने दिमाग से ज़रूर निकाल दें। और जिस तरह से आप अपने अदर कोर एंड जी का पेपर देते हैं उसी तरह से आपको एसी के पेपर में भी परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जैसे बताया वैसे इस आंसर्स को लिखना है, विद एग्जांपल्स लिखना है, अच्छे से कोट करके लिखना है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, संप्रेषण के विविध आयामों को समझाते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। मतलब संप्रेषण के जो विविध आयाम होते हैं उनको समझाना है। देखिए फ्रेंड्स, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंस है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, चाहे वो प्रकार हो, उसकी विशेषताएँ हो, अवधारणा हो, आयाम हो, नहीं आता है तो आप उसकी जो प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें उसको डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। अगर आप विद एग्जांपल बताएंगे तो जो आपका कॉपी जो एवेल्यूएटर होता है ना उसको पता चल जाएगा ये बच्चे ने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है और आपके आंसर में डाइवर्सिटी होना चाहिए। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो डेफिनेशंस होती है उसको याद करके एज इट इज़ जैसी है वैसी ही आपको अपनी आंसर शीट में लिखनी है, विद कोट करनी है, अच्छे से हाईलाइट करना है उसको, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, संप्रेषण में संचार की भूमिका की विवेचना करते हुए संचार के महत्व को लिखिए। मतलब जो संप्रेषण की जो प्रोसेस होती है ना उसमें जो संचार या कन्वर्सेशन जो होता है ना उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसमें आप संचार के जो बहुत सारे साधन होते हैं, चाहे आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जो सारे हैंडल्स हो गए ना, प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन सभी को आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। और संचार के महत्व को लिखना है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना उसको लिखना है। जैसे कि हमारा टेलीविज़न या स्मार्टफोन हो गया, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है कि हम जिस काम को करने में हमें बहुत सारे दिन लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे, जिस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, वो आजकल 1 सेकंड के अंदर किसी दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे कि सोशल मीडिया पर अगर हम किसी चीज़ को अपलोड करते हैं तो 1 सेकंड में लाखों करोड़ों लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाया जा सकता है, जो कि इसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो इन सारी चीज़ों को आपको विद प्लेटफॉर्म जैसे नाम लिखना है सोशल मीडिया का, और देन आप समझा सकते हैं, या फिर आप फेसबुक, ट्विटर, जो भी हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सारी चीज़ें उस पर लिख के विद एग्जांपल्स आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। आपका रेडियो भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेरी कन्वर्सेशन से रिलेटेड है इसको इसमें बताना है कि संप्रेषण में संचार की भूमिका क्या होती है, मतलब उसका रोल क्या होता है, उसको बताना। इसमें आप संचार को परिभाषित भी कर सकते हैं इंट्रो में, ठीक है। देन मेन बॉडी में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। देन महत्व को लिखना है, उसका क्या क्या महत्व है, तो आप उसको अलग अलग पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पे हमारा 12 मार्क्स का है, इसमें सारे क्वेश्चन तुम्हारे 12 मार्क्स के ही है। इसके बाद हम अपने 5th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हमारा संचार वाला, अगर वो आपके पेपर में नहीं आता है ना, तो और ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसमें पहले संचार को समझिए, संचार के साधन क्या क्या होते हैं उनको लिखिए। देन आपको बताना है, पहले आप संचार को समझाएंगे, संचार की डेफिनेशंस लिखेंगे, जो फेमस लोग हैं उनके, इसमें आपके 2 पेजेस हो जाएंगे। देन आपको संचार जो होता है ना उसके प्रकार लिखने हैं, तो 1 पेज में आपका अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद
ये क्या होता है, ये हो गया। इसके बाद आप विद एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा लॉन्ग पे हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने आंसर को लिखना है। इसके बाद हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, प्रभावी और अप्रभावी संप्रेषण के गुण बताते हुए इसे विकसित करने की विधियों को सविस्तार समझाइए। ये हमारा संप्रेषण जो था ना, जिसके बारे में ऊपर बताया था कि उसके भेद होते हैं, तो ये भेद है। अगर वो वाला क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है और ये नहीं पूछा जाता है तो इसको आप उसमें लिख सकते हैं। और अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आप इसमें संप्रेषण को डिफाइन करके उसके 2 प्रकार बताते हुए विद एग्जाम्पल इसको बता सकते हैं। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी संप्रेषण। मतलब प्रभावी संप्रेषण वह होता है अगर हम अपनी किसी बात को दूसरों के सामने रख रहे हैं तो उसका उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। अगर उसको सामने वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो अप्रभावी संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इसको हमें विद एग्जाम्पल्स इस वाले क्वेश्चन में समझाना है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आपके जो 2 हाउस होते हैं ना, उसमें अच्छे से आंसर्स लिखना है और अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा आंसर राइटिंग फ्रेमिंग होनी चाहिए। मतलब अच्छे वे में लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है, कम जो टाइम रहता है उसमें ज़्यादा लिखना है, अच्छा लिखना है, विद अच्छे कंटेंट के साथ में लिखना है। ठीक है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन हो गए टोटल, जिसमें से और में क्वेश्चन रहता है तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके वैसे भी एज इट इज़ आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मैंने जैसे बताया उसी अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम अपने 7th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, लेखन कौशल के विकास में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। लेखन कौशल क्या होता है? मतलब लेखन कौशल का मतलब होता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं या नहीं कि आप एक अच्छी चीज़ लिख पाए। ठीक है, एक अच्छी चीज़ मतलब चाहे आप कविता लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसके लिए सबसे बेटर चीज़ें क्या होती है ना। उस पहले आपको लेखन कौशल क्या होता है उसको समझा देना है। फिर लेखन कौशल का विकास कैसे होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, अगर ये हमें बताना है तो उसके लिए क्या होता है कि हर चीज़ में हमें मेहनत करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ कभी डेवलप हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपको यही बताना है हर एक, जैसे कि जो हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड जो भी सारी विधाएँ हमारी कहानी उपन्यास ये इस लेखन कौशल के अंदर शामिल होती है। तो आपको एक एक को लेके बताना है कि अगर अच्छी कहानी लिखनी है तो अच्छी कहानी लिखने के लिए हमें पहले अच्छी कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छे अच्छे लेखक हैं उनकी अच्छी अच्छी कहानियों को लिखना पड़ेगा, उन्होंने कैसे लिखा है, उनका फॉर्मेट क्या है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में हम जो कहानियाँ, कविता या जो भी लिखेंगे वो उस लेवल पे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हमें पहले प्रैक्टिस करनी होती है, देन हम अच्छा लिख पाते हैं। तो यही चीज़ें हमें इसके में बतानी है कि किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। तो अगर ध्यान रखने की बात होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम डायरेक्टली बिना प्रैक्टिस के किसी भी चीज़ को लिख के हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने जो लिखा है वही मतलब सर्वसम्मत है या परिपूर्ण है। वो कभी भी मतलब फुलफिलमेंट नहीं होगा। वो आप यही नहीं कह सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लिखा है तो उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं। तो हमें क्या लिखना है इस आंसर में कि पहले हमें अच्छी अच्छी रचनाएं जो अच्छे अच्छे लेखकों की हैं, चाहे वो हमारे वेस्टर्न कल्चर के हो, इंडिया के हो, हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड हो या किसी भी लिटरेचर से रिलेटेड हो, हम जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। एक्चुअली ये पेपर हिंदी का है तो उसमें हिंदी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं उनकी रचनाओं को पहले पढ़ना होगा, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। देन हमें प्रैक्टिस करनी होगी। देन हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो ग्रामर से रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती है ना वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। चौथा पॉइंट हमारा यह है कि हम जो भी लिख रहे हैं उसमें डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी कमियां होती होंगी हम किसी से गाइड करके, जो भी अच्छा राइटर हो या जिसको मतलब उसमें एक्सपीरियंस हो उस चीज़ से मतलब उनसे बात करके हमारी जो कमी होती है उसको सुधारते रहेंगे। ठीक है, फिर भी मतलब लगभग आपको लिखते हुए 2-3 साल भी हो जाते हैं ना, फिर भी आप ये नहीं कह सकते, या और भी ज़्यादा टाइम हो जाए फिर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप
100% परिपक्वता के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो चीज़ें होती है उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। इसलिए हमें यही सारी चीज़ें जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए ना, यही हमें बताना है कि लेखन कौशल के विकास में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है, ये हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको पॉइंट बना के अच्छे से लिखना है, विद एग्जाम्पल लिखना है। आपको मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा एक्ट वाला क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन का महत्व बताते हुए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व या सड़क पर बढ़ता आक्रोश विषय पर संपादकीय लिखिए। संपादकीय लेखन क्या होता है, पहले उसको डिफाइन करना है। संपादकीय को आप समझते होंगे, जो न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे जो लिखा जाता है ना, उसको संपादकीय कहते हैं। मतलब जो शॉर्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर हम उसे पढ़ लेते हैं ना, तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम बहुत कम टाइम के अंदर सीख सकते हैं। तो यही हमें बताना है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य का महत्व हो गया, मेंटल हेल्थ जो है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये हमें इसमें लिखना है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो ये हमारी जो फिज़िकल हेल्थ होती है उससे भी ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिकॉज़ मान लो अगर कोई इंसान मतलब जैसे कि किसी से बात नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ कंटिन्यूसली मतलब ख़राब होने लग जाएगी। अगर वो अपनी थिंकिंग्स किसी के सामने नहीं रखता है ना, तो उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। मतलब जो प्रेजेंट एज में जो चल रहा है ना, जो चीज़ें चल रही है, विद एग्जांपल हम इसमें बता भी सकते हैं। जो हमारा संपादकीय है ना, इसमें बता सकते हैं। लाइक अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट मान लो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीसीएस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें उसको स्ट्रेस आता है। इसलिए ज़रूरी है कि मतलब वो अपनी सारी चीज़ें, चाहे उसकी कमियाँ हो, दुख दर्द, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, वो किसी के साथ डिस्कस कर सके। अगर वो नहीं होगा तो उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर उसका किसी से बात करने का मन नहीं करने लगेगा। देन बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग सुसाइड जैसे केसेस तक भी पहुंच जाते हैं, और ये प्रेजेंट में हो भी रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ते होंगे तो ये उसी में जो आता है, हाइलाइट्स होती है, और न्यूज़पेपर्स के लिए ही लिखा जाता है संपादकीय। तो यही चीज़ हमें लिखनी है। और एक और हमारा था, सड़क पर बढ़ता आक्रोश विषय पर एक संपादकीय लिखें। सड़क पर बढ़ता आक्रोश, इसका मतलब ये है कि जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से होता है। लाइक दिल्ली, मुंबई जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लोग कार वगैरह लेके निकलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक को बहुत ज़्यादा होता है, ये जल्दी होती है अपने घर पे जाने की या कहीं पे भी जाने की। तो वो वहाँ पे मतलब कुछ अलग टाइप से ट्रैवल करते हैं या अपनी ड्राइव करते हैं, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातों के लिए वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, लोगों को गालियाँ तक भी देते हैं, जो कि हम देखते भी रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें हमें बतानी है, उसी के बारे में हमें लिखना है कि कैसे आक्रोश बढ़ता है, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारे टॉपिक्स या से रिलेटेड चीज़ें आ सकती है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी हमारा संपादकीय आ सकता है, जो कि मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड क्लीन इंडिया वगैरह से रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है। बट ये दोनों जो है ना, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व और सड़क पर बढ़ता आक्रोश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ों के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन होती है, जिस फॉर्मेट से मैंने बताया था, उस फॉर्मेट में आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। ये हमारे फिर बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आएंगे। एवरी क्वेश्चन हमारा 12 मार्क्स का रहेगा। चूँकि और में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और ये सारे क्वेश्चन से आपको आपके कल के पेपर में देखने को मिलेंगे, जो कि आपका 2 क्रेडिट मीन्स 60 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स का होता है। फिर बता रहा हूँ आपको, अपना जो आंसर राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ताकि आप कम टाइम में अच्छा आंसर्स लिख पाए, ठीक है। इसके बाद हम अपना 9th वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा 9th वाला क्वेश्चन है, रिपोर्ट से रिलेटेड है कि अपने क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और ये ज़रूर आएगा। इस बार भी आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिपोर्ट कैसे बनानी है, इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें फॉर्मेट बता दूंगा। संपादकीय कैसे लिखना है, वो भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो इसका भी एक मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, जिसको आप देख लीजिएगा फॉर्मेट, उसके हिसाब से आपको बनानी है। बाकी वीडियो अपलोड होने से पहले आप जो ये है ना, कूड़ा निस्तारण क्या होता है, और बाकी जो चीज़ें होती है संपादकीय में पूछी गई है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, और वो एक और था
सड़क पर बढ़ता आक्रोश, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें फॉर्मेट बता दूँगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको तैयार कर लेना है और फिर आपको अपने एग्ज़ाम में लिख देना है अच्छे से, ठीक है, जो कि हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट नोट्स वाला आएगा। इसमें से आपको कोई 4 दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा शॉर्ट नोट्स। इसमें तो मैंने 5 बताए जो कि आपको सभी करने हैं, अभी तो इम्पोर्टेंट है, बट आपको एग्ज़ाम में 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने, 6 मार्क का एक रहेगा, ठीक है, और उस पर आपको लगभग 3 6 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। तो एक हमारा शॉर्ट नोट्स हो सकता है डायरी लेखन, मतलब डायरी कैसे लिखी जाती है उसको बताना है। 10 हमारा होता है अनुच्छेद लेखन, आर्टिकल राइटिंग, डायरी राइटिंग, फिर ब्लॉग लेखन, ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग जो यूट्यूब वगैरह पे अपलोड किए जाते हैं वो नहीं, एक पहले जो है ना हिंदी लिटरेचर में ब्लॉग अलग से लिखा जाता था, वो तो अभी चल रहा है मॉडर्न एज में, जो कि वाईटी या इंस्टाग्राम वगैरह पे जो ब्लॉग बनाए जाते हैं वो अलग चीज़ है। इसके बाद हमें ई संप्रेषण का महत्व बताना है। ई संप्रेषण मतलब हमारा जो सोशल मीडिया वगैरह से जो होता है ना उसके बारे में बताना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा संवाद लेखन या कन्वर्सेशन राइटिंग, मतलब 2 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना उसको इसमें लिखना होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जब भी आप इसमें लिखिए शॉर्ट नोट्स में तो इसको पहले डिफाइन करना है, फिर अच्छे से लिखना है, विद एग्जांपल्स लिखना है। जैसे डायरी लेखन होता है तो डायरी किस लिए लिखी जाती है, बिकॉज उसमें लोग अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती है, डेली रूटीन जो होता है उसको उसमें डिस्कस करते हैं, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, जो भी उनके इमोशंस फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं वो डेली, ठीक है। अनुच्छेद लेखन हमारा आर्टिकल राइटिंग होता है, जो कि ऐसे का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि कम वर्ड्स में लिखा जाता है, किसी अच्छे टॉपिक से जो रिलेवेंट होता है, मॉडर्न एज में जो चल रहा है, जो उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। ब्लॉग लेखन की बात करते हैं तो ब्लॉग राइटिंग वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम अपने थॉट्स या विचार किसी दूसरे के साथ पहुंचा सकते हैं। हम अगर मान लो कहीं पर गए हैं, घूमने वगैरह गए हैं या किसी भी चीज़ को देखने गए हैं, तो उनके लिए हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसको हम ब्लॉग राइटिंग में लिखते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़ के जान सके कि वहाँ पर कैसा कैसा माहौल था। अगर आप एक अच्छे ब्लॉग राइटर हैं तो जब भी आप लिखेंगे तो आपने जो जो एक्सपीरियंस किया अगर उसको कोई पढ़ेगा, ठीक है, कोई दूसरा अगर पढ़ेगा उसको तो उसे भी ऐसा ही लगेगा जैसे वो खुद भी वहाँ पे घूम रहा है या देख रहा है जैसे आपने देखा था, ठीक है। इस संप्रेषण का मैंने बता ही दिया, जो कि हमारा ई फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी जो होता है ना उसको ई संप्रेषण कहते हैं। देन हमारा संवाद लेखन मतलब कन्वर्सेशन राइटिंग, ये जो है ना संवाद लेखन, इसका हमारा कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, संस्मरण रेखा चित्र हो गया, देन हमारा एकांकी हो गया, नाटक हो गया, देन हमारा मूवी हो गया, वेब सीरीज़ हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गया। इन सब में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इनके द्वारा ही मतलब किसी कहानी, उपन्यास, नाटक का, फिल्म, मूवी, वेब सीरीज़ वगैरह को आगे बढ़ाया जाता है। उन्हीं के माध्यम से जो डायलॉग्स होते हैं उन्हीं के माध्यम से वो अच्छी होती है, क्रिएटिव होती है, लोगों को अच्छी लगती है, उन्हें पसंद आती है। अगर उनमें अच्छे डायलॉग नहीं रहेंगे तो वो सारी चीज़ें भी फ्लॉप हो जाती है, इसलिए आपको इसके बारे में बताना है। एंड देन आप अगर मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें जो डायलॉग्स होते हैं उनको वहाँ पे कोट कर सकते हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं पता है, कहानी उपन्यास वगैरह भी आपने नहीं पढ़ा है, तो आप खुद के डायलॉग बना के अपने फ्रेंड्स के बना के लिख सकते हैं। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो टीचर्स को पसंद आ जाए, उन्हें बुरा ना लगे बस, ठीक है। बाकी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, जिनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। बस आपको संप्रेषण, संचार और ये जो चीज़ें ना इनकी जो डेफिनेशंस जो किसी विद्वान ने दी है ना वो एज इट इज़ लिखनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में भी ज़रूर लिखें 1-2 डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये हमारा कल जो क्वेश्चन पेपर होने वाला था उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस कर लिया। यही सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। और हमारा संपादकीय रिपोर्ट कैसे तैयार करना है इसका फॉर्मेट मैं अभी वीडियो बना के अपलोड ज़रूर कर दूँगा। उससे पहले आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जान लीजिए, कहीं से भी सर्च कर लीजिए, आपके पास जो बुक है उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा जो ये चैनल है टीचिंग विद दीपक डांगी, सॉरी
टीचिंग विद दीपक डांगी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने टीवी के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, क्योंकि वीडियो तो अपलोड होता ही है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो अच्छा है ना, सभी का बेनिफिट है उसमें। तो थैंक यू सो मच गाइस। जो फॉर्मेट है हमारा संपादकीय और उससे रिलेटेड में वीडियो मुझसे होगा, मैं अपलोड ज़रूर कर दूंगा। इससे पहले आप मैंने जो सारे क्वेश्चंस बताए उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उम्मीद है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और मुझे लगता है कि यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, बस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिस फॉर्मेट में मैंने बताया उसी फॉर्मेट में आप अपने आंसर्स को लिखिएगा। डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1-2 डेफिनेशंस इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, उसको एज इट इज़ लिखना है विदाउट एनी चेंजेस। कम टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, कम टाइम में अच्छा आंसर्स लिखना है विद हाईलाइट। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। थैंक यू।